यस, गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, जो हम कल लाइट ना होने की वजह से कुछ नहीं पढ़ पाए थे, आज ट्राई करेंगे कि सबको समझ में आ जाए। हम इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो जो पहला आपका पीरियड है वो फिजिक्स का है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें यूनिट है वो चल रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स स्थिर विद्युत की। तो आज तारीख है 15 और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फर्स्ट पीरियड में। राइट, पीरियड इज फर्स्ट, इज इट ओके? और इसमें हमने क्या पढ़ना शुरू किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फर्स्ट जो डेफिनेशन है E इज इक्वल टू है F अपॉन Q और N/C है यूनिट और ये वेक्टर है। ये हमने आपको बताया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, देखिए दो चीजें अलग अलग हैं। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो चल रहा है, AC इज वर्किंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दो अलग अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एरिया, किसी भी चार्ज बॉडी के चारों तरफ का एरिया जिसमें कोई दूसरी चार्ज बॉडी अट्रैक्शन या रिपल्शन फील करे। इसी को मैथमेटिकली निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है बच्चों? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए यूनिट, वो जो 1 कूलम चार्ज है वहां रख दीजिए, जितना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसे हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी आवेशित बॉडी, जो आवेशित वस्तु है, उसके कारण हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आवेशित वस्तु किसी भी तरह की हो सकती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका है परिभाषा से, परिभाषा जो है, परिभाषा यानी कि ये है, इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट चार्ज पर, किसी भी चार्ज की वजह से उस बिंदु पर जहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं वहां पर एक पॉइंट चार्ज रखिए, जितना फोर्स लगे उसे उससे भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा। लेकिन कई बार जो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी यानी कि जो आवेशित वस्तुएं हैं वो कुछ डिफरेंट तरह की हैं, उनकी वजह से जब आप फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो एक दूसरा मैथमेटिकल टूल यानी कि एक गणितीय रास्ता ना, इधर देखो, एवरीबॉडी हैज टू लुक मी, लुक, जो आपका ग्रीन बोर्ड है इस तरफ देखिए। दिमाग में से सब कुछ निकाल दीजिए, शरीर और दिमाग के साथ इसी क्लास में आ जाइए, राइट? तभी आपको समझ पाएंगे। घर की सारी बातें भूल जाइए, आप ये समझ जाइए कि आप एक स्पेस में, स्पेस क्राफ्ट में बैठे हैं और जहां पर फिजिक्स के बारे में सोच रहे हैं। बाकी सब चीजें भूल जाइए, ठीक है? तभी आप बच्चों को समझ पाएंगे। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए आप एक डेफिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। आसानी से हम कर चुके हैं। हमने पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से निकाला। हमने ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, बहुत सारे बिंदु आवेशों की वजह से निकाला। हमने डाइपोल की वजह से निकाला। डाइपोल में 3 तरीके निकाले हमने। फिर डाइपोल को हमने बाहर के एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर एक टॉर्क लगा, वो हमने कैलकुलेट किया। अभी हमें लास्ट चैप्टर है इसका गॉसिस थ्योरम, यानी गाउस की प्रमेय, उसके आधार पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम एक मैथमेटिकल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसकी वजह से? विद्युत क्षेत्र सदैव किसी आवेशित वस्तु के कारण उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र है क्या असल में? वो जिसमें कोई भी आवेशित वस्तु हमने रखी, उसके चारों तरफ उसका प्रभाव जहां पड़ता लगे, विद्युत प्रभाव जहां पता लगे, वो विद्युत क्षेत्र है। उसकी तीव्रता निकालने है। तीव्रता निकालने का एक दूसरा तरीका आज हम सीख रहे हैं, जो है गॉसिस थ्योरम या गॉस की प्रमेय। बात समझ में आ गया? तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गाउस की प्रमेय। या गॉसिस थ्योरम।
गॉसेस थ्योरम है क्या क्या, ये मैंने आपको बता दिया। एक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल तरीका है, गणितीय तरीका है, जिसकी वजह से, जिसके कारण या जिसकी हेल्प से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने या ज्ञात करने का मेथड है, राइट। तो सबसे पहले यही सवाल आएगा, गॉस थ्योरम क्या है? ए मैथमेटिकल वे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ऑल करेक्ट? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। वेरी गुड। अब हम गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले कुछ अलग चीजें पढ़ेंगे जो गॉसेस थ्योरम में प्रयोग हो, जो गॉसेस थ्योरम में प्रयोग हो। देखिए क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस एरिया से गुजरने वाली वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं जो उससे परपेंडिकुलर पास होती हैं, जो उससे लंबवत पास होती हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र से, क्लोज सरफेस एरिया से गुजरने वाली वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो उससे परपेंडिकुलर पास हो रहे हैं, वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। या आप ये कह सकते हो किसी सरफेस एरिया पर विद्युत क्षेत्र जितना परपेंडिकुलर इफेक्ट दिखा रहा है वो उसका उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ पा रहे हैं? देखिए, एक हमारा मशीन गन ऐसे है और इससे फायर सामने हम कर रहे हैं और हम जो सामने वाली दीवार है उससे जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानना चाहें तो वो सारी गोलियां जो उसके परपेंडिकुलर लगी हैं ऐसे, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होंगी। जो टेढ़ी लगी हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट नहीं होंगी, लेकिन उनका कितना प्रभाव लंबवत दिशा में हुआ है वो हमें काउंट करना है। सारी बॉडी से, सारे सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर पास हो रही हैं या उनका प्रभाव पास हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, लंबवत प्रभाव जो पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बात क्लियर हो गया? तो हम बता रहे हैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मानिए ये कोई सरफेस एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इससे, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये सरफेस एरिया है, हमने एक छोटा सरफेस एरिया ले लिया, सपोज ये है, इस पर एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया n, ये एंगल लेटा सपोज थीटा है, ऊपर ये लाइन और देते हैं, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इस सरफेस एरिया पर, ये जो सरफेस एरिया हम दिखा रहे हैं इस पर ये डाला गया परपेंडिकुलर। तो ऐसे है, ये डेफिनेशन कहती है ऐसे जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो परपेंडिकुलर जा रही है उन्हें पता कीजिए, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। राइट? समझ पा रहे हैं? तो विद्युत फ्लक्स क्या है? जो हम उसे डी फाई, अगर पूरा एरिया एस ले रहे हैं, एक छोटा एरिया डी एस ले लिया, तो डी फाई जो होगा पी डॉट डी एस होगा। इसे काट देते हैं, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ठीक है? डी एस क्या है? ये सरफेस एरिया जो हमने दिया। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना जा रहा था। तो डी फाई हो गया और टोटल फ्लक्स निकालना चाहें, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी एस। या आप ये कह सकते हो, ऐसा हमने क्यों किया बच्चों? देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इसका कंपोनेंट दिया इस डायरेक्शन में थीटा। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट से मतलब है वियोजित पार्ट, जिस विशेष दिशा में हम लेना चाहें उसके cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए समझ लेते हैं पहले। मान लिया ये इलेक्ट्रिक
कोई भी वेक्टर है P, ये थीटा है, इस दिशा में देखिए जा लगा हुआ वेक्टर देखिए, इस दिशा में इसका प्रभाव पता करना चाहते हैं, उसे हम उसका वियोजित पार्ट कहेंगे, रिजॉल्व्ड पार्ट कहेंगे। यानी कि कोई भी वेक्टर, वेक्टर में दिशा होती है, ये इस वेक्टर की दिशा है जिसे वेक्टर हम P कह रहे हैं, इस दिशा में जो नीचे आ रही है दिशा, इस दिशा में वो कितना प्रभाव डाल रहा है, वो उसका वियोजित पार्ट है, और उसका वियोजित पार्ट इस दिशा में जो होगा P cos थीटा होगा। यानी कि ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट असली वाला ये है, ये वाला प्रभाव P cos थीटा, राइट। अब अपने पर आ जाए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये है, ये E। अभिलंबवत दिशा में, क्योंकि डेफिनेशन में वो अभिलंब क्या काम है, अभिलंबवत दिशा में इधर कितना इसका हिस्सा काम कर रहा है, वो आया E cos थीटा और ds हमने से मल्टीप्लाई। तो फ्लक्स का वैल्यू आप ऐसे कह सकते हो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल होगा E डॉट ds, या सामान्यतः d फाई इज इक्वल टू होगा E ds cos थीटा। ये हमारा फ्लक्स है। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, आदेश राशि है, आदेश राशि है, आदेश ये हो गया। और इसका जो यूनिट है, यूनिट यानी कि कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी जो पता करते हैं उसका एक मात्रक होता है। इसका मात्रक बच्चों जो है वो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं जो किसी भी सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर पास होती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर है। जो किसी सरफेस एरिया से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। यानी कि फ्लक्स जो है फ्लक्स जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। देखिए कब होगा, डिपेंड करेगा ये थीटा पर। अगर cos थीटा क्या है, cos थीटा का पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, 0 पर 1, 90 पर 0। तो अगर एक्यूट है, एक्यूट यानी कि न्यून कोण है तो पॉजिटिव, न्यून कोण पर पॉजिटिव, ठीक है, समकोण पर 0, न्यून कोण पर पॉजिटिव, समकोण पर 0 और अधिक कोण पर नेगेटिव। ये चीजें। तो किसी भी सरफेस एरिया से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकता है। निर्भर करता है थीटा पर। अगर थीटा न्यून कोण है तो पॉजिटिव है, अधिक कोण है तो नेगेटिव है और समकोण है तो जीरो है। तो फ्लक्स, अब दोबारा बता दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत जो फ्लक्स है वो किसी भी सरफेस एरिया से वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है जो उससे परपेंडिकुलर पास हो रही हो। कितना इफेक्ट परपेंडिकुलर पास हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। बात क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन? यूनिट क्या है फ्लक्स का? न्यूटन पर मीटर कूलम, नहीं, न्यूटन पर कूलम मीटर, न्यूटन पर कूलम मीटर। कैसी क्वांटिटी है? आदेश है, सदिश, आदेश, स्केलर, आदेश। कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। किस बात पर डिपेंड करता है? थीटा पर। थीटा क्या है? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। अभी एक कंसेप्ट और आएगा, इसके बीच का एंगल है। बात क्लियर हो गई? तो ये एक बात हुई। अब हम दूसरा पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? एरिया वेक्टर। सदिश क्षेत्र या सदिश क्षेत्रफल। सदिश, देखिए जो क्षेत्रफल, इस कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है? इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल सदिश है, आदेश है? सदिश नहीं है, दिशा नहीं चाहिए। कैसा है? आदेश है। अच्छा, ये तो कैसा है क्षेत्रफल? आदेश। तो क्षेत्रफल कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन
अगर क्षेत्रफल को बहुत इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा लिया जाए तो उसे सदिश भी कहा जा सकता है, और ऐसे एरिया को हम एरिया वेक्टर कहते हैं, सदिश वेक्टर कहते हैं, सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। वेक्टर जो क्षेत्रफल है क्या है? अदिश, ठीक, इसके अलावा। लेकिन अगर स्मॉल एरिया लेंगे तो वेक्टर, इतनी सी बात ध्यान रखनी। बड़ा एरिया लेंगे इसके अलावा, बहुत छोटा एरिया लेंगे वेक्टर। इतनी बात समझ रहे हैं? अब देखिए उसी पर बात करने जा रहे हैं, एरिया वेक्टर। देखिए ये बहुत बड़ा एरिया है, जिसे हमने एस कहा, ये अदिश है, स्केलर। इसके बहुत छोटे छोटे नन्हे नन्हे पार्ट कर दिया और एक बहुत छोटा सा ये पार्ट कर दिया, इसे हमने डीएस कहा। एस बड़ा एरिया था, उसका एक बहुत छोटा पार्ट लिया, इनफाइनाइटली स्मॉल लिया, वो बनेगा वेक्टर। वो क्या होगा? वेक्टर। उसका वैल्यू तो ds होगा और उसकी डायरेक्शन उस पर बाहर की तरफ डाला गया अभिलंब होगा, नॉर्मल होगा। सदिश चीजों को बताने के लिए कोई भी राशि सदिश है या अदिश है, आपको तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, पहले भी बता चुका हूं। एक मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, बात समझ में आ रहे हैं? कितना परिमाण है, मैग्नीट्यूड कितना। दूसरा, उसकी दिशा, क्या डायरेक्शन है। तीसरा, वो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है या नहीं। ये तीन चीजें कंफर्म हैं तो वेक्टर। बात क्लियर हो? ये सारा जो एरिया आपको दिख रहा था ये स्केलर है। अगर इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया ले रहे हैं, बहुत छोटा एरिया ले रहे हैं, छोटे से छोटा एरिया ले रहे हैं, तो वो वेक्टर की तरह ट्रीट करेगा। उसका वैल्यू, मैग्नीट्यूड वही होगा जो आपने कंसीडर किया है, ds। उसकी डायरेक्शन उस पर आउटवर्ड डाला गया परपेंडिकुलर होगी, उस पर आउटवर्ड, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं। अगर हम ये सरफेस एरिया ले रहे हैं तो इस पर दो तरह से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, एक ये अंदर नीचे गया, एक ये बाहर ऊपर गया। तो आउटवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉन वो उसका डायरेक्शन होगा। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस पर बाहर की तरफ डाला गया अभिलंब ये है। तो ये हमारा क्या है? एरिया वेक्टर होता है छोटा, बहुत छोटा एरिया, बहुत स्मॉल एरिया, राइट, उसे हम वेक्टर एरिया कहते हैं। बात क्लियर हो? कोई विशेष चीज नहीं है, हमें ये कहना है बहुत बड़े एरिया को स्केलर कहेंगे, उसे बहुत छोटे छोटे पार्ट से जब डिवाइड कर लेंगे तो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आ जाएगी। उस डायरेक्शन बेसिकली उसकी क्या होगी? डायरेक्शन उस पर डाला गया आउटवर्ड, अभिलंब है, बाहर की तरफ डाला गया, आउटवर्ड परपेंडिकुलर डाला गया, उसका अभिलंब है। ये आपने एरिया वेक्टर पढ़ा, राइट। तो वैल्यू ये होगी, डायरेक्शन ये होगी, यूनिट मीटर स्क्वायर होगी, तीनों चीजें पता चल गई। दिशा बाहर की तरफ डाला गया अभिलंब, वैल्यू जो कंसीडर्ड है स्मॉल ds, da भी ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं, राइट। और यूनिट मात्रक मीटर स्क्वायर। क्या कोई बच्चा ये बता पाएगा कि मात्रक किसे कहते हैं? हाँ भाई मॉनिटर बोलिए। किसी भी भौतिक राशि का मात्रा क्या है? हाँ बताओ शाह। सर, किसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए कि क्या चीज है? भौतिक राशि का मात्रा क्या है बताएं, बोलो बच्चों। गुड गुड, वेरी गुड। यानी कोई और बताएगा? आप तो सारे के सारे फाइटर हैं, बोलो। आप बताएं मिस हरप्रीत कौर। नहीं भैया पढ़ो जाके, ऐसे काम चलेगा नहीं। कल भी मैंने तुम्हें सिखाया, पढ़ेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं इंडिया। इंडिया तो वैसे ही बहुत पीछे है और तुम तो और भी बहुत पीछे रहती हो, शहर से भी और बहुत पीछे आना पड़ता है तुम्हें पढ़ाने के लिए। यानी कि आप तो मेन स्ट्रीट में भी नहीं है, एक सिटी है, सिटी से आप 6 किलोमीटर पीछे हैं, तो आपको तेजी से भागना पड़ेगा, फास्ट। देखिए किसी भी भौतिक राशि का मात्रक उसकी एक सर्टेन फिक्स्ड वैल्यू होती है,
एक निश्चित मान होता है जिसमें उसे आसानी से सुविधापूर्वक व्यक्त किया जा सके। किसी भौतिक राशि का मात्रक उसका एक निश्चित मान होता है जिसमें उसे आसानी से सुगमतापूर्वक सुविधापूर्वक व्यक्त किया जा सके। स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू, राइट, जो उसका मात्रक है। जैसे ये आपकी चेयर पड़ी है, ठीक है, तो एक चेयर उसका एक मात्रक होगा, यूनिट होगा। 10 चेयर है तो आपने आसानी से उसे काउंट कर लिया, आसानी से मेजर कर लिया उसे, राइट, तो वो उसका मात्रक होगा। ऐसा तो नहीं है कहीं आधी चेयर है, आधी चेयर लेंगे तो उसका मात्रक नहीं होगा क्योंकि व्यक्त नहीं कर सकते। कॉपी है उसमें 10 पेज है, एक पेज उसका यूनिट होगा, 10 पेज हो गए। अब 10.45 पेज तो नहीं है कहीं, 9 पेज, तो उसे व्यक्त नहीं कर सकते। तो किसी भी भौतिक राशि का, फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू जिसमें उसे आसानी से मेजर कर सके, व्यक्त कर सके, वो उसका मात्रक होगा। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, वेरी गुड। और एरिया का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक लिखा है मीटर स्क्वायर, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और इसी तरह से हम अलग अलग चीजों के मात्रक लिखते हैं। मात्रक से मतलब है उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू जिसमें हम उसे आसानी से व्यक्त कर सकें। तो ये आपको एरिया वेक्टर पता चल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल गया, राइट। एक चीज और पता करनी है, वो है सॉलिड एंगल या घनकोण, ठीक। उसके बाद गॉसिस थ्योरम 5 नंबर की आएगी जो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड एंगल। ये फर्स्ट जो आपका यूनिट है, 5 चैप्टर के हमने नोट्स वो दे दिए हैं प्रिंट करके, वो आज या कल में आपके उस पर व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, उन्हें आप उतार लें एक जगह, ना भी उतारें तो प्रिंट करना, ठीक है। उसका पर्चा निकाल लें और हाथ में रखें, जब भी देखें ऐसे पलट पलट के देखते हैं, याद करते जाए, पढ़ते जाए, याद करते जाए, पढ़ते जाए। कॉपी पर उतारने, कॉपी पर उतारेंगे नहीं तब तक आप समझ पाएंगे, राइट। हर एक बच्चा एक रजिस्टर बना ले, एक मैडम का रजिस्टर बना लीजिए, एक हमारा, या दोनों एक ही हिस्से में 2 टुकड़े कर लीजिए, आधा इधर आधा इधर। बात ठीक है, बात समझ में आ रही है। किसी को रजिस्टर बनाने में कोई समस्या हो तो वो हमें बता दें। कोई भी किसी प्रकार की समस्या पढ़ाई लिखाई से संबंधित है तो आप बता सकते हैं, बाकी आप अपनी मैडम से बात करें, बाकी और कुछ है, ठीक है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों, ये क्या है, ये एक वृत्त है, सर्कल, राइट। सर्कल पर ये इसका सेंटर है, ये हमने इसे ज्वाइन कर दिया ऐसे। इतने हिस्से को क्या कहते हैं, ये है चाप, आर्क, और ये है त्रिज्या, रेडियस, त्रिज्या या रेडियस। तो चाप बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। एंगल इक्वल टू होगा आर्क ओवर रेडियस। या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। वो चाप नहीं जो दिन भर आप खाते रहते हैं उनकी सीधी चीज। सारे बच्चे चाप खाते होंगे, नया फास्ट फूड चला है, ये चाप वो चाप, ठीक है। बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो शाम को ठेले लगा कर चाप चाप फिर चिल्लाते रहते हैं और बच्चे खाते रहते हैं, राइट। पूरी दुनिया में सब उल्टा सीधा खाना शाम को खाने पर जुटे हुए हैं। जितने भी फास्ट फूड है सब जंक फूड है, बेकार। जो हमारा इंटेस्टाइन है ये, उसके इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन को बेचारों को बहुत कष्ट होता है यहाँ पर जो है अंदर, उसको उन्हें उसे पचाने में, उसे सही बनाने में, उसे एब्जॉर्ब करने में बहुत दिक्कत होती है, जितने भी ये फास्ट फूड। तो ये वो चाप नहीं है, इसका मीन्स है आर, ठीक है। तो और इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। बात क्लियर हो गया। अब एक सॉलिड चीज कंसीडर करिए, सॉलिड फुटबॉल समझिए। फुटबॉल कैसी है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। तो ये हमने फुटबॉल ले लिया। अब क्या है ये फुटबॉल, इस पर ऐसे ऐसे पैचेस लगे होंगे,
यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा मान लीजिए, ऐसा लगा होता है। उसके पैच जो दिख रहा है, जो उसका ऊपर का टुकड़ा दिख रहा है, लास्ट गर्ल इधर देखिए, इधर ध्यान, इधर कहीं और नहीं। आपके यहाँ जाने की जगह नहीं है, वरना मैं वहां भी आता। मैं पहले भी बताया आपको, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट व्हेनेवर यू आर इन माय क्लास देन योर कंसंट्रेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मी। मेरी तरफ देखिए आप, तब आपको समझ पाएंगे। अपने आप से बेईमानी मत कीजिए। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं बोल सकते। आपको तो पता है कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, और भगवान जी जानते हैं। दो ही लोग आपस में सच बोलते हैं, एक भगवान जी, एक आप अपने आप से। भगवान जी तो सब जानते हैं, आप अपने बारे में खुद जानते हैं। मैं अगर कहीं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे पता होती है कि मैंने क्या गलत किया, ऐसे ही आपको भी पता है। तो ये एरिया जो था, इस सेंटर से सारे एरिया को मिला दीजिए। ये जो एंगल बनकर आएगा, ये सॉलिड एंगल है। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, आप सॉफ्टी खाते हैं, ये है, ये उस पर क्रीम लगी होती है, ठीक है, ये सॉफ्टी है। बात क्लियर हो गई? ये उसकी क्रीम है। बात क्लियर हुआ बच्चों? तो वो तो आर्क जो है चाप बना रहा था। ये जो सरफेस एरिया ds है, ये यहाँ पर जो एंगल बना रहा है, ये एंगल जो बना, ठीक, यानी कि सॉफ्टी की क्रीम ने उसकी चोंच पर जो एंगल बनाया, वो सॉलिड एंगल है, धन कोण है। वो क्या है? धन कोण है। तो ds d ओमेगा से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो था ds अपॉन r स्क्वायर, राइट। ये धन कोण होता है, धन कोण बराबर क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, राइट। वहां पर था चाप बटे त्रिज्या, यहाँ पर है क्षेत्रफल बटे, यानी कि जो पार्ट हमने लिया, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। बात समझी बच्चों? इसका यूनिट है स्टेरेडियन। वो रेडियन, ये स्टेरेडियन। बात कुछ क्लियर हुई? ठीक है। तो उसका वहां पर वैल्यू था थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, यहाँ पर वैल्यू है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये रेडियन, ये स्टेरेडियन। बात क्लियर हो गई? गॉसेस थ्योरम पढ़ने से पहले तीन चीजों की जरूरत, एक फ्लक्स क्या है, दूसरा सॉलिड एंगल क्या है, तीसरा एरिया वेक्टर क्या है। ये तीनों चीजें गॉसेस थ्योरम में प्रयोग होंगी। गॉस थ्योरम क्या है? एक मैथमेटिकल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करने का। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश द्वारा महसूस किया गया बल। यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कौन, किसे कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी? कौन बताएगा? हु कैन टेल? यस, कम अप गर्ल्स, जल्दी आओ बच्चों, आप बताएंगे, आप और कोई नहीं बताएगा, इसका मतलब नहीं पढ़ा रहे। क्या सारी क्लास को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बता पाए हम तो खूब चीख पुकार बचाते पढ़ा रहे हैं। पूरी क्लास अभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं जान पाई। वेक्टर यानी कि सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वो जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, और वो वेक्टर, वो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं। तीन चीजें बता दी। अदिश राशियां किसे कहते हैं, आप बताइए? अदिश राशियां किसे कहते हैं? बोलो, डिसाइड। जिसे, वेरी गुड,